जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के जल निगम विभाग के कार्यालय पे और ये उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण का अधिशासी अभियंता का कार्यालय है। आज सुबह से ही यहाँ बड़ी संख्या में जिले के ग्राम प्रधान धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं और अब तक कई घंटों के धरना प्रदर्शन के बावजूद भी कोई अधिकारी सुनवाई करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचा। क्या समस्या लेकर ग्राम प्रधान आज पहुंचे हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव भी नज़दीक है, लोग पैंच कस रहे हैं ग्राम प्रधानों के और ग्राम प्रधान आज अधिकारियों के पैंच कसने के लिए यहाँ पहुँच गए। पैंच कसे जाएंगे या नहीं कसे जाएंगे? जिले में बड़ी तादाद में पानी की टंकियाँ बनी, लगभग हर गाँव पंचायत में बनी। चालू कितनी है, ये बड़ा सवाल है। सरकारी पैसा क्या ऐसे ही बेकार जा रहा है? तो ग्राम प्रधानों से हम चर्चा करेंगे और क्या ग्राम प्रधानों के मन में है, क्यों सुबह से यहाँ धरने पर बैठे हैं, जानकारी करेंगे। हमारे साथ ग्राम प्रधान लछेड़ा कुलदीप चौधरी मौजूद है। तो कुलदीप भाई, पंचायत की समस्या सुलझाते, लोगों की मेल मुलाजा करवाते, यहाँ क्यों बैठे यहाँ जल निगम के दफ्तर में? देखिए अमरीश जी, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है आजकल गाँव की, क्योंकि गांव में जल निगम के तहत जितना भी काम चल रहा है टंकी निर्माण कार्य का, सड़कें सबने खोद दी। सड़कें रिपेयर, जिम्मेदारी इनकी थी रिपेयर कराने की, रिपेयर ये कराते नहीं, जबकि होना ये चाहिए एक सड़क खोद दे, उसे रिपेयर करावे तब दूसरी खोद दे। अब इन्होंने पूरे गांव की सड़कें खोद बगाई। टंकी अभी इनकी निर्माणाधीन है, कुछ गाँव में तो टंकी का अभी नींव भी नहीं रखी, सड़कें खोद दी, पेमेंट निकाल लिया। ये बहुत बड़ा करप्शन जल निगम की और ठेकेदारों की मिली भगत से इसमें चल रहा। क्योंकि जहां पे सड़कें इन्होंने बनाई भी, कुछ रिपेयर भी कराई, तो वे उस लेवल पर रिपेयर नहीं कराई कि वे मानक के अनुरूप हो। वे उधर तो सड़कें रिपेयर कराई, उधर एक बरसात में वो बह जा रहा, वो टूट जा। तो बड़ी लोगों की भारी संख्या में गांव के लोगों का, कोई बाइक पर चलने वालों का एक्सीडेंट हो रहा, कोई पैदल चल के गिर रहा। तो काफ़ी लोगों का भी 2-3 प्रधान जी फोटो भी दिखा रहे थे। अगर मेरे गांव में यहाँ का एक का पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया, वे सब लोग आकर प्रधान को तरसते हैं। किसी के यहाँ शादी है, गली उसकी पटी पड़ी बीच में से, अब उसको वो कहता है मेरा जो लड़का होगा दूल्हा बनकर, उसकी वो घोड़ी पे गिर गया, उसको जिम्मेदार कौन बनेगा? तो इन्हीं बातों को लेकर कुछ प्रधानों ने तो अपने पास से जल निगम के आश्वासन पे अपने पास से ही गली मेंटेनेंस रिपेयर भी कराई। और भाई हम जो पैसा होगा हम तुम्हें दे देंगे, पर हुआ उसके उलट, अब वे उन्हें चक्कर दे रहे। तो ये बड़ी जटिल समस्या है। समस्या तो बहुत सारी है पंचायतों में, जब से हम प्रधान बड़े समस्याओं को जूझ रहे। तो आज इतनी समस्याएं आज इस पंचवर्षीय योजना में रही कि जिसका कोई था नहीं और कोई निस्तारण नहीं हुआ। अभी एक बहुत जटिल समस्या ही बैठे बैठे आई। अधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों को अपनी कोठियों पर नियुक्त कर रखा, बच्चों कुचों को कभी वहां लगा देंगे, कभी वहां लगा देंगे। गांव में सफाई कर्मचारी दे रखे, हर गांव के वासियों को यह बताया जा रहा है कि थारे गांव सफाई कर्मचारी जा रहा है, सफाई करेगा, वो अपने घर का कूड़ा क्यों उठावेगा जब उसे पता है सफाई कर्मचारी आओगा। पर सफाई कर्मचारियों का हो रहा मिसयूज। आज वहां लगा दिए, कोई मंत्री जी आ रहा तो 4 दिन वहां लगेंगे, कोई और अन्य कोई अधिकारी ने आदेश कर दिया कि भाई वहां लगेंगे तो वहां लगेंगे 10 दिन। गाँव में केवल सफाई कर्मचारी नाम मात्र 4 दिन के लिए पहुंच रहा पूरे माह में। और सबसे बड़ी बात, उसका वेतन सफाई कर्मचारी का प्रधान के साइन से निकलेगा। अगर प्रधान साइन भी नहीं करता तो एडीओ पंचायत बैठे हैं उनसे सेटिंग करने वाले, एडीओ पंचायत उनके साइन करके दे दे, अगले हम कर देंगे वेरीफाई ले लो तो अपना वेतन। तो बड़ी जटिल समस्याएं पंचायतों में हैं। हम तो 5 साल रोते रोते ही काट गए और काट लेंगे आगे। मुझे नहीं लगता कोई प्रधान इच्छुक है अगली बार प्रधानी लड़ने के लिए। इतनी जटिल समस्याएं हैं अमरीश जी। दिक्कत यही है कि जिन सड़कों का निर्माण या मरम्मत जल निगम को करानी थी, प्रधानों का चुनाव लड़ने का खर्चा उनकी रिपेयर में देखा, ऐसा कुछ नहीं। रिपेयर तो करवा रहे हैं प्रधान, पर है तो जल निगम का दायित्व है। अभी प्रधान ने या तो पिछले पंचवर्षीय योजना में सड़क बनी वह दी, या इस पंचवर्षीय योजना में सड़क बनी वह दी। 5 साल से पहले तो हम रिपेयर भी नहीं करवा सकते उसका जो पाड़ रहा। जब जल निगम से लिखित में कॉन्ट्रैक्टर के पास है कि आप जो पाड़ोगे उसे तुरंत रिपेयर कराओगे, क्यों नहीं करवा रहे रिपेयर? ये तो ये मिली भगती तो है जल निगम के कॉन्ट्रैक्टरों की। प्रधानों को तरस करके बहला फुसला के बहुत सारे काम प्रधानों से निकाल रहे अपने। ये मिट्टी भराव, ये प्रधान जी आप करा के दे दो, ये प्रधान जी आप, प्रधान जी बड़ा खुश हो
प्रधान इसलिए खुश हो जिस दिन टंकी लगने का प्रस्ताव आया कि भाई टंकी लग जाएगी, गांव वाले खड़द उतार दे हमारे गांव में भी टंकी लगेगी। पर जिन गांव में टंकी लग रही है उनसे पूछो एक भी चालू है क्या? जितनी पाइपलाइनें डली हुई सारी लीकेज है, सब लीकेज है, कोई मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा। मिली भगत करके बिल्कुल एक लिपा पोती इस पर करी जा रही। जल निगम के नाम पे बहुत बड़ा करप्शन इसमें हो रहा। तो राहुल कश्यप है, ग्राम प्रधान लगड़ संधा, क्या समस्या लेकर आए राहुल भाई? जी मुझे मेरे यहाँ 2 वर्ष पहले टंकी हैंडओवर हो गई थी। मुझे 2 वर्ष पहले टंकी हैंडओवर हो गई थी, लेकिन हैंडओवर कराई थी वो एक्शन साहब ने और जय साहब ने भावनाओं में ले गए। शिकायत कर रखी थी मैंने वहाँ खूब बहुत सारी। उसके बाद उसमें कुछ काम पेंडिंग था। आज उसकी दीवारों में दरारें आ रही, टंकी सरेट पाइप फुट्टे पड़े, टंकी बीच में पानी चूर लगा उसमें। मैं फ़ोन करो जो ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता, कोई सुनने वाला ही नहीं है किसी की। खुद ही हम उसे बंद कर रहे, खुद ही खोल रहे, कुछ अभी कोई रास्ता नहीं दे रहे टंकी वाले, क्या उसमें होना कुकर होना कुछ नहीं बता देते। जिया भाई हैं, ग्राम प्रधान है मुस्तफाबाद पचंडा के। तो जिया भाई क्या समस्या लेकर आ जाए और क्या वास्तव में जो पानी की टंकियां बनी है हमारे जनपद में, आपको क्या लग रहा है भाई कितनी चालू है उनमें से? देखिए, आज हम यहाँ पर जो ये अधिशासी अभियंता खंड विकास अधिकारी के यहाँ पर मौजूद हैं। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले हमारी अध्यक्षता कुलदीप प्रधान जी कर रहे। इनके अध्यक्षता में यहाँ एक धरना दिया जा रहा, क्योंकि ग्राम प्रधान जितने भी हैं वो बड़े पीड़ित हैं और उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान अभी तक 5 वर्षीय योजना में नहीं हुआ। तो उसी समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी प्रधान। हमारे अध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के। समस्या सभी गाँवों की एक जैसी है तकरीबन। जो जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में टंकी बनने शुरू हुई थी, किसी गांव में तो उसका निर्माण ही शुरू नहीं हुआ और जिस गांव में निर्माण शुरू हुआ वो अधूरा है। और जिन गांवों में पाइपलाइन डल चुकी उन रास्तों को फाड़ दिया गया। अभी तक 4 साल हो गए, ना तो उन रास्तों की रिपेयरिंग का कार्य ख़त्म किया गया, ना ही उन रास्तों में जो पाइपलाइन डली थी उन पाइपलाइन को हाइड्रो टेस्ट अथवा किसी भी टेक्निकल तरीके से उनकी जांच नहीं करी गई। जगह जगह वे रास्ते जो रिपेयरिंग हो भी गए, प्रधानों ने अपने निधि द्वारा उनका समाधान कुछ किया है। जो मेन रास्ते थे उनकी रिपेयरिंग कराई है, उसका भी कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि जगह जगह से जब पानी शुरू हुआ तो उसमें लीकेज आने शुरू हो गए। जब लीकेज आना शुरू हो गए तो उसे फिर फाड़ना शुरू कर दिया। तो लगातार निरंतर एक समस्या बनी हुई है कि रास्तों का जो जगह जगह से ख़राब हो रहे हैं रास्ते, उनका कोई समाधान नहीं है। पानी किसी टंकी में आ नहीं रहा और किसी भी तरह का जल निगम की तरफ से कोई समाधान 4 साल में नहीं किया गया, जिससे ग्राम निवासी इस तरह से परेशान है कि वो हमें भाई प्रधान का गिरवान पकड़ लें। प्रधान जी को क्या हो रहा भाई से ठीक करवाओ। अब क्या करेगा जी प्रधान? गांव में रहना, पब्लिक के बीच में रहना, तो उसका समाधान करना पड़ेगा। अब प्रधान के तो गला पकड़ लें। अब जब प्रधान का गला पब्लिक पकड़ रही है तो आज हम यहाँ अधिकारियों के पास आए कि भाई इनके गले हम पकड़ेंगे, भाई समस्या का समाधान हो। क्या कहना चाहोगे तुम? भाई साहब, सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है। तो पहले मैं ग्राम प्रधान प्रिंस हैबतपुर से, विकासखंड छरथावल। सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, कोई भी काम इनके मानक रूप कोई नहीं काम करा इन्होंने, टंकी वालों ने। ना तो बाउंड्री पूरी हुई है आज तक, ना आज तक टैंक का काम पूरा हुआ है, ना पाइपलाइन का काम पूरा हुआ है, ना कनेक्शन पूरे करे हैं। और फ़ोन करते हैं, ठेकेदार कहता है कि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा, ना फ़ोन उठाता। और हमारे यहाँ लक्ष्मी कंपनी है, संदीप यहाँ मैनेजर है उस कंपनी का, उससे फ़ोन करते हैं, कहता है कि पंप हाउस हमारे यहाँ बनाया तो टंकी का जो गड्ढा है उसकी मिट्टी निकली। तो हमने कहा भाई उसकी मिट्टी कहाँ गई, यहीं तो होगी। कहने लगा मिट्टी भरवा के तुम दो। हमने कहा भाई हम सारा काम करेंगे तो कहाँ से करावेंगे, जो फंड हो हमारे पास तो हम ही ना बना ले अपना आप। सबसे बड़ी समस्या इन्होंने ये कर रखी, कोई भी मानक रूप से सारी सीसी तोड़ के घेर दी। प्रधान बनवा रहा अभी PWD सड़क से निर्धना रोड पड़ती है हमारे यहाँ, जो हमारे गांव में आ रही है, मुझे हैबतपुर में और निर्धने में। वो PWD से सड़क बनी है, सीसी की सड़क बनी है। तो हमने फ़ोन करा कंपनी वालों को, भाई ये इसमें कनेक्शन कर दो, यहाँ पे तुम फिर फाड़ोगे, इसमें दिक्कत आएगी। तो इन्होंने कहा 11 बजे आज आदमी आ जाएगा। आज तक आदमी नहीं आया। 11 दोबारा सीसी बन के चली गई वहाँ पर। अब बताओ दोबारा फटेगी, कौन बनाएगा, उसके जिम्मेदार कौन है ये बताओ। हम तो बड़ी मुश्किलों से सड़क ला रहे हैं, ये बना कनेक्शन नहीं करते, वो फिर दोबारा फाड़ी जा रही। बताओ, हम बड़े इस बात से सभी प्रधान साथी बड़े परेशान हैं। जनता तो कपड़े मारे पाड़ रही, जनता को क्या मतलब है? जनता तो प्रधान को कह दिया, कहने लगा तू देख इस बात को, अब हमें नहीं पता किस तरह करेगा।
ये सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक्शन साहब को 20 बार मैंने फोन करा, आज तक 2 दिन कभी नहीं हुए पूरे एक्शन साहब के। हाँ प्रधान जी 2 दिन बाद आपके यहाँ काम लग जाएगा, इस्लाम ठेकेदार है, आज तक उसने फोन ब्लैक लिस्ट में नंबर घेर दिया हमारा, फोन नहीं उठाता। जिस गाँव ग्राम पंचायत में काम कर रहा किसी भी प्रधान साथी का फोन नहीं उठा रहा, वो काम कहता मेरा फंड नहीं आ रहा, कोई काम नहीं कर रहा, किसी का काम नहीं कर रहा। किसी काम को बिल्कुल सिर में दर्द कर दिया इन्होंने, टंकी वालों ने, ना पानी चलाने दे रहे, ना किसी के घर तक पहुंचा, ना आज तक टुंटी लगी, ना कनेक्शन करके दे रहे। तो सभी साथी से ये है कि टंकी का निर्माण कार्य हो जल्द से जल्द चालू हो गए। तो जिला पंचायत के वार्डों का परिसीमन हो रहा, पंचायतों का परिसीमन हो रहा, उम्मीद तो करते होंगे आप प्रधान का काम बताओगे और जिला पंचायत लड़ेंगे, और यहाँ तोलटाई खड़ा हो रहा प्रधान। खड़ा होगा। पिछली योजना में मैं प्रधान था, 15 में प्रधान बना, दोबारा बन के आया और मैंने देखा इस योजना में जो कर रहा है, पिछली योजना इस योजना से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। सारा तो फंड खत्म कर दिया प्रधान ने। कहा एक सबसे बड़ी समस्या टंकी की दे दी, इस टंकी की समस्या ने ऐसे कर दिया। हम तो मांग करें सरकार से कि जो मेंटेनेंस का ऊपर सड़कों का मेंटेनेंस है, ये सरकार जो प्रधान को भेजो पैसा, प्रधान अपने हिसाब से इसे मेंटेनेंस कर देगा। ये नहीं जेई और जो भी इतना इनका नल जल विभाग का मामला, ये थर्ड क्वालिटी रिपेयरमेंट कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा। और परिसीमन तो कुछ नहीं है, तो तो जितने लड़े ना, कोई सा प्रधान लड़ लियो धराशायी मिलेगा, क्योंकि जनता इतनी मुखार होली और जनता मुंह पर कहा जा रही प्रधानों को तेरा आपका इलाज करेंगे, तन्ने जो कहाँ का इलाज कर रखा। तो कोई भी प्रधान लड़ लियो आपका धराशायी मिलेगा। हाँ, प्रधान का तो इलाज भर दिया सरकार ने, और इस प्रशासन ने, प्रशासन और शासन दोनों जो है पूरे अपने आप में निरंकुश हो रहे, कोई दबने को तैयार नहीं। इनका तो यहाँ से मैं तो प्रधान संगठनों को कह रहा है सब बैठो ताला मारो इस विभाग में, और डीएम साहब को के में भी ताला मारो, जब भी तो पता लगेगा ऊपर तक आवाज जानी। मीडिया को भी बताओ कि हम किस तरह तरह इन विभागों से क्या हमारा फरीदा ठबा रखा गाँव में जनता से। सड़क फट जा, उस चीज का शादी आ जाए, वही हाले कर दो जी रिपेयर। अब रिपेयर कहाँ से कर रहे अपनी जेब में जवानी, और नू खा रहे, 1 करोड़ रुपए खा गए प्रधान टंकी में। किसी प्रधान ने टंकी का फोन कर दिया तो सीडीओ साहब का फोन जाता, इधर चलने दो भाई, काम करने दो, काम कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ लगाने हैं? तो जिलाध्यक्ष है ग्राम प्रधान संगठन के अशोक राठी जी, ग्राम प्रधान दुद्धाहेड़ी भी है। तो क्या समस्या लेकर आज आए राठी जी, और कई घंटे हो गए अधिकारी अब आपके बीच में पहुंचे? हाँ जी, समस्या तो सारे जिले की एक जैसी है जी। सारे जिले में ये कंडीशन है, सारे जिले में ये कंडीशन है जी कि जो टंकी का निर्माण हो रहा, किसी में सन 2012 से हो रहा हो, 13 हो रहा हो, जल जीवन मिशन से किसी भी गाँव में पानी नहीं चल रहा। और इसका जो है मांग पत्र हमारा क्या है, सिर्फ समस्या 2 ही है। वैसे तो समस्या सारी लिगड़कारी दुनिया भर की। एक समस्या तो यह है कि जो मेंटेनेंस का पैसा है, जल निगम का काम है अपनी टंकी में पाइप डाल लो, और पाइप डालने के बाद में उनका काम अपना निमट जाएगा, और जो मेंटेनेंस का पैसा है वो ग्राम पंचायतों को दे दो। ग्राम पंचायत उसे जो है अपने तरीके से खुद निर्माण करवा लेगी। क्योंकि 1 साल 1.5 साल पहले जहाँ पाइप पड़ गए और वहाँ आज तक उन्होंने निर्माण नहीं करवाया। जब ये निर्माण नहीं करवाया तो वहाँ ग्रामवासियों को समस्या हो, किसी की लड़की की शादी और अन्य समस्या है, सब लोगों की लिकड़ना पड़ना है रोज का। तो ये बात है जी। और जब तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं होता तब तक जाने का नहीं। यहाँ से 1 दिन हो जाओ, 4 दिन हो जाओ, या 10 दिन हो जाओ, तो ये है समस्या नहीं बट रहे। चलो, तो रविंद्र भाई क्या कहना चाहोगे आप? भाई बालियान जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। आप ही एक ऐसे वो है जो सबकी आवाज़ उठाते हैं, जिसकी कोई नहीं उठाता आप ही उठाते हैं। भाई समस्या यह है अमरीश बालियान जी, इसके ऊपर कोई एडमिटेशन नहीं है टंकी विभाग वालों ने। ये जो ठेकेदार हैं इन्होंने बिल्कुल अनदेखी कर रखी, लूट का अड्डा बना लिया। इनके ऊपर एक टीम गठित करी जा, वह टीम गांव-गांव में जा, गांव प्रधान से मिले कि आपके यहाँ संतोषपूर्वक काम हुआ या नहीं हुआ। अगर वे जैसे यस नो करते हैं उसी के अनुसार उनका जो चेक किया जा। मैं आपसे अमरीश बालियान जी कह रहा 100% दावे से कह रहा, जितनी भी यहाँ जिन्होंने जिले में टंकी बनाई 80% टंकी चूरी, पानी भरते ही चून लगाओ। अब जाइए उसकी लिपा पोती में लगे है, अंदर कुछ लगा रहे केमिकल, उसे बंद कर रहे। तो मेरा तो यही आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ, जो टंकी विभाग है इनके ऊपर एक टीम गठित करे। इसमें सरकार की बदनामी हो रही, ना कि किसी की। सरकार की ज़्यादा हो रही, प्रधान तो बदनाम हो ही लिए, लेकिन सरकार की बदनामी बहुत ज़्यादा हो रही। सरकार इनके ऊपर एक टीम गठित करे, हर जिले पे वे डोर टू डोर हर गांव में जा, प्रधान से मिले, आम जनता से मिले, जब इनकी पोल खुलेगी ठेकेदारों की। भूषण चेयरमैन जी, यार क्या मामला लेकर आप यहाँ पहुँचे? हम जो यहाँ मामला लेकर पहुँचे हैं, ये टंकी जो है हर गांव में लगी, उसमें जो है कोई पाइपलाइन सारी लीकेज है और कोई कनेक्शन नहीं हुए।
सड़क टूट जो फाड़ दी हुई ठीक नहीं कराई गई। आज तक कोई टंकी चली हुई, फर्जी इनसे बात होती है, झूठ बोलते हैं 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। मैंने जो है मुख्यमंत्री के 10 पे भी कई बार शिकायत कर ली, डीएम साहब को कर ली, लेकिन ये लिख के भेज देते हैं कि जी वो तो काम चल रहा वहाँ। ये झूठ बोल रहे हैं और 1 साल से ऐसे भगत कर रहे। एक्शन साहब से भी मेरी बहुत बार बात हो ली और अभी से वो जेई है उनसे भी बात हो ली। ये कहते हैं जी बस कल को लेबर आ जाएगी। 1 साल मुझे हो गया जी, मतलब मुख्यमंत्री से भी मैंने पूरी वहाँ शिकायत कर ली और एक्शन साहब को भी कर ली, लेकिन इनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ये झूठ बोलते रहे 10 दिन में काम चल जाएगा जी, लेबर पहुँच जाएगी, और आज तक ना कोई लेबर गई और कोई टंकी की कोई लाइन चली हुई नहीं, कोई कनेक्शन चला हुआ नहीं गदनपुर में। ग्राम प्रधानों के बीच में ही अब एक्शन साहब भी पहुंच चुके हैं घंटों के हंगामे के बाद में। तो एक्शन साहब अपनी समस्याएं लेकर ग्राम प्रधान यहाँ पहुंचे। एक्शन साहब, देखिए भाई साहब, मेन जो समस्या है इनकी वो ये है कि गांव में ज़्यादातर में काम अधूरे पड़े हुए हैं, उन्हें पूरी करने की जो शिकायत लेके प्रधान लोग आए हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10-15 दिन में सब जगह काम स्टार्ट हो जाए। कंपनी को बुला के हम एक मीटिंग रखेंगे, उसके बाद में इन लोग समस्या सबका समाधान करेंगे। निश्चिंत रहे, समाधान होगा बिल्कुल। जो पानी की टंकियाँ बनी और नहीं चल पा रही है, उनके लिए भी कोई विशेष कार्य योजना बनाई आप लोगों ने? वही है कार्य योजना। दरअसल में दिक्कत ये थी, भारत सरकार से कुछ फंड की दिक्कत है, पिछले अक्टूबर से पेमेंट नहीं आया है, लेकिन कंपनियां फिर भी काम कर रही है और हम लोग कोशिश करके जल्दी काम कंप्लीट करा लेंगे। जो प्रधानों ने काम कर रखे गलियों में और इन्होंने कह के करा रखे, उनका पेमेंट नहीं हुआ। नो तुम कर दो, इन्होंने भी पेमेंट नहीं करा और इन्होंने हमें दिखा भी दिया, हमने इन लोगों को ये गली हमने बनाई है, उनका क्या समाधान होगा? और जो घटी समस्याएं सामने आई, एक्शन साहब जो बोल रहे। देखिए, वैसे तो ये कंपनी का और प्रधान के बीच का इंटरनल मामला, मैं आपको क्लियर बताऊं, इसमें विभाग कुछ नहीं कर सकता। हम लोग कोशिश करके कंपनी से इनका पेमेंट जल्दी से जल्दी करवाएंगे, जो भी जानना चाहिए। तो ग्राम प्रधान यहाँ घंटों से धरने पे बैठे हैं और एक्शन साहब भरोसा दे रहे हैं कि भाई उनकी समस्याओं का समाधान होगा।